Hello, my dear students. I hope all of you are fine. So, let's start our today's topic. Today, we will do lesson number 4 of our textbook. The name of the lesson is Monday Morning Blues. So, let's start with the chapter. It was Monday morning. सोमवार सुबह का दिन था. स्वामीनाथन वॉज रिलक्टेंट टू ओपन हिज आइज. रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, जब कोई काम करने का आपका मन ना हो. स्वामीनाथन एक लड़के का नाम है. स्वामीनाथन को क्या है, अपनी आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी. ही कंसिडर्ड मंडे स्पेशली अनप्लीजेंट इन द कैलेंडर. पूरे मतलब हफ्ते में उसको मंडे का जो दिन था वो बहुत ही अनप्लीजेंट जिससे आपको खुशी ना मिलती हो, जिसमें आप सैड फील करते हो. ठीक है, उसको अनप्लीजेंट लगता था ये दिन. आफ्टर द डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट इन टू द मंडे मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन. क्यों अनप्लीजेंट लगता था? क्योंकि सैटरडे संडे जो हमारे वीकेंड्स के डे होते हैं उन पे हमें बहुत आज़ादी फील होती है. तो इतनी आज़ादी इंजॉय करने के बाद उसके लिए दोबारा फिर से मंडे के मूड में आना, मतलब जब हम बहुत वर्क करना पड़े या डिसिप्लिन में रहना पड़े, उसके लिए बहुत ये डिफ़िकल्ट होता था. ही शडर्ड एट द वेरी थॉट ऑफ स्कूल. शडर्ड मीन्स कांप जाना. उसको स्कूल जाने के नाम से ही वो कांप जाता था जब मंडे मॉर्निंग आती थी. दैट डिस्मल येलो बिल्डिंग, द फिरीद विदान्यगम, हिज क्लास टीचर एंड द हेडमास्टर विद हिज थिन लॉन्ग केन. ठीक है, क्यों कांप जाता था? येलो बिल्डिंग में स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो येलो कलर की. डिसमिल निराशाजनक, जहाँ जाकर उसको निराशा ही होती थी. फरीद विदान्यगम उसके क्लास टीचर का नाम है, और उसके हेडमास्टर लॉन्ग केन एक स्टिक होती है बांस की जो हाथ में पकड़ी होती है उन्होंने. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें याद करके वो कांप जाता था. ठीक है. बाय 8 ही वॉज एट हिज डेस्क इन द रूम. सुबह के 8 बज चुके थे. 8 बजे वो अभी तक अपने रूम के एक डेस्क पे बैठा था. विच वॉज ओनली अ कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम. He had a table on which all things, his coat, cap, slate, ink bottle and books were thrown in a confused heap. ठीक है, ये कहते हैं एक ओनली कॉर्नर था उसके पिता के ड्रेसिंग रूम में जहाँ पर उसने तैयार होना था. ठीक है, टेबल पे उसका सारा सामान रखा हुआ था, जो जो भी उसने पहनना था, कोट, कैप, स्लेट, इंक बॉटल एक्सेट्रा. और वो सब कुछ क्या थे, एक कन्फ्यूज्ड हीप मीन जहाँ से उसको लेना बहुत मुश्किल था. ऐसे उसने ढेर लगा रखा था सारी चीज़ों का. He sat on his stool and shut his eyes to recollect what work he had for the day. ठीक है, तभी वो स्टूल पे बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद करता है और कुछ टाइम के लिए सोचता है कि उसको काम क्या मिला था, क्या क्या काम उसको करने थे. फर्स्ट ऑफ कोर्स देयर वाज अर्थमेटिक. हाँ बिल्कुल, कहते हैं अर्थमेटिक का काम था. दोज 5 पजल्स इन प्रॉफिट एंड लॉस. 5 प्रॉब्लम्स हम मिले थे सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के. देन देयर वाज इंग्लिश, और इंग्लिश का काम था. इंग्लिश का क्या काम था? ही हैड टू कॉपी डाउन अ पेज फ्रॉम हिज 8th लेसन एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. उसको लेसन कॉपी करना था एक पेज पे और उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने थे. एंड देयर वाज अ ज्योग्राफी एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क. अब सिर्फ स्कूल जाने में 2 घंटे बाकी थे और उसको ये सारा काम उन 2 घंटों में करना भी था. एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए भी तैयार होना था. इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड दैट ही वुड मिस द स्कूल दैट डे. फिर वो क्या डिसाइड करता है कि आज वो स्कूल ही नहीं जाएगा, आज वो स्कूल मिस कर देगा, ये वो सोचता है. ठीक है. स्वामीनाथन स्पेंड 5 minutes रबिंग हिज आइज. फिर क्या करता है, अब स्कूल मिस करने के लिए उसको कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था. फिर वो क्या करता है, 5 मिनट के लिए अपनी आइज़ रब करता है. एंड देन कंप्लेंट ऑफ हेडेक. फिर जाके क्या कहता है कि मुझे हेडेक हो रही है, सिर में दर्द हो रही है. हिज फादर फेल्ट हिज टेम्पल्स एंड सेड दैट ही वुड बी ऑलराइट इफ़ ही डैश्ड अ लिटिल कोल्ड वाटर ऑन हिज फोरहेड. ठीक है, उसके पिताजी देखते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, इतनी डरने की बात नहीं है अगर वो ठंडा पानी अपने आइज़ में, अपने फोरहेड पे थोड़ा लगाए, छींटे मारे जिसको कहते हैं. यस फादर, स्वामीनाथन सेड एंड वेंट आउट. अब थोड़ा सा निराश होकर वो यस फादर कह के तो चला जाता है. ही स्टूड आउटसाइड फादर्स रूम एंड डिसाइडेड दैट इफ कोल्ड वाटर वाज अ क्योर फॉर अ हेडेक ही वुड अवॉइड इट. कहता अगर
फिर वो सोचता है अपने पिता के रूम के बाहर खड़ा होके कि अगर ठंडा पानी इस दर्द का इलाज है तो मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो स्कूल ही नहीं जाना, तो ठीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंस ही वॉज प्रेइंग फॉर दैट मेलेडी जस्ट दैन, मेलेडी मीन्स डिसीज़, उस बीमारी के बारे में प्रे कर रहा था कि किसी न किसी तरह मुझे इस प्रॉब्लम से अभी छुटकारा ना मिले ताकि मेरा स्कूल मिस हो जाए। ही वेंट इन एंड आस्क्ड, फादर डिड यू से कोल्ड वाटर? फिर अपने पिता के पास जाता है कि पापा क्या आपने कोल्ड वाटर बोला है? येस, बट डोंट यू थिंक इट विल गिव मी अ निमोनिया और समथिंग, आई एम ऑल्सो फीलिंग फीवरिश। कहता आपको नहीं लगता अगर मैं ठंडा पानी इस्तेमाल करूँगा तो मुझे निमोनिया हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा बुखार भी लग रहा है। फादर फेल्ट हिज पल्स एंड सेड, नाउ रन टू स्कूल एंड यू विल बी ऑल राइट। उसके फादर उसकी नब्ज़ चेक करते हैं, उनको फीवर नहीं दिखता है उसमें कोई भी। फिर कहता है तुम स्कूल चले जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। इट वॉज ईजियर टू स्क्वीज मिल्क आउट ऑफ स्टोन दैन टू गेट परमिशन फ्रॉम फादर टू कीप अवे फ्रॉम द स्कूल। स्वामीनाथन कहता है कि पत्थर में से दूध निकालना आसान है, किससे? पापा से स्कूल ना जाने की परमिशन लेने से। ठीक है। ही विस्पर्ड इनटू हिज ग्रैनीज ईयर, अब उसको अपनी दादी नज़र आती हैं। फिर वो उनके कान में जाके थोड़ा विस्पर्ड होता है, फुसफुसाना, जब फुसर फुसर हम करते हैं तब वो कान में जाके थोड़ी धीमी सी आवाज़ में जाके बोलता है, ग्रैनी इवन इफ़ आई डाई आई एम श्योर फादर विल इंसिस्ट ऑन सेंडिंग माई कॉप्स टू द स्कूल। कहता है कि मुझे पक्का यकीन है अगर मैं मर भी गया ना तो मेरे पिताजी मेरी डेड बॉडी को भी स्कूल ज़रूर भेजेंगे। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। ग्रैनी प्रोटेस्टेड वेहीमेंटली अगेंस्ट दिस सेंटिमेंट। उसकी ग्रैनी को उसकी ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, और वो प्रोटेस्ट मीन्स रिजेक्ट करना, उसका विद्रोह करना या गुस्से में डांट देना, उस बात को रोकना, और बहुत ही गुस्से से उसको डांटती है। ग्रैनी, अ टेरिबल फीवर इज़ रेजिंग विद मी एंड माई हेड इज़ स्प्लिटिंग विद हेड। कहता है मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं तेज़ बुखार से जूझ रहा हूँ और मेरा सिर भी फट रहा है, बट येट इट आई मस्ट नॉट कीप अवे फ्रॉम स्कूल। लेकिन फिर भी कहता है मैं स्कूल से दूर नहीं रह सकता, मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। ग्रैनी सैड, डोंट गो टू स्कूल। ग्रैनी कहती है तुम स्कूल मत जाओ। शी देन कॉल्ड मदर एंड सैड, फिर उसकी मदर को बुलाती है। ग्रैनी कहती है दिस चाइल्ड हैज़ फीवर, वाई शुड ही गो टू स्कूल। कहती है इस बच्चे को बुखार है, फिर वो स्कूल क्यों जाएगा? हैज़ ही, मदर आस्क्ड एंशियसली एंड फर्स्ट ओवर हिम। उसकी माँ को भी चिंता हो जाती है, वो बहुत ही चिंताजनक तरीके से पूछती है, जल्दी जल्दी उसको देखते हुए कि सच में क्या उसको बुखार है। शी फेल्ट हिज बॉडी एंड सेड दैट ही सर्टनली हैड अ टेम्परेचर। उसकी बॉडी देखती है, वो कहती पक्का ऐसे बुखार हुआ था। स्वामीनाथन सेड पैथेटिकली, गिव मी मिल्क और समथिंग। बहुत ही दयापूर्वक तरीके से स्वामीनाथन कहता है प्लीज़ मुझे दूध दे दो और कुछ और खाने के लिए। मदर, माँ, इट इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। मदर विटोल्ड दिस वर्चुअस प्रपोजल। उसकी माँ उसका इस बात को रिजेक्ट करती हुए कहती है स्वामीनाथन क्यों मतलब उसका विरोध करती है कि तुम स्कूल नहीं जाओगे। देन स्वामीनाथन फेंटली सैड, बड़ी ही कमज़ोरी के साथ बोलता है, बट फादर में नॉट लाइक इट। कहते हैं पर पिताजी को ये अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो। शी आस्क्ड हिम टू लाई डाउन ऑन द बेड एंड हर्ड, फिर वो उसको बेड पे लेट जाने के लिए कहती है एंड हर्रिडली वो बेड अपने रूम के अंदर जाती है। Along to father's room, she stepped into the room with the declaration, Swami has fever and he can't go to school. वे रूम के अंदर जाती कहती है कि स्वामीनाथन को बुखार है, वो स्कूल नहीं जा सकता है। Did you take his temperature? तब उसके पिताजी कहते हैं क्या तुमने उसका टेम्परेचर देखा है, फीवर चेक किया है? Not yet. It doesn't matter if he misses school for a day. कहती है कोई मायने नहीं रखता अगर वो एक दिन के स्कूल मिस भी कर दे तो। Anyway, take his temperature, he said. He feared that his wife might detect the sarcasm in his suggestion and added soothingly, so that we may know whether a doctor is necessary. कहता है कोई बात नहीं, फिर भी तुम उसका टेम्परेचर चेक करो। फिर उसको डर होता है कि उसकी वाइफ को, मतलब जो स्वामीनाथन की माँ होती है, उसको ये सार्केज़म होता है टॉन्ट, कि उसको टॉन्ट ना लगे ये बात। फिर वो कहता है कि मेरा सजेशन कहीं उसको टॉन्ट ना लगे। फिर वो ऐड करता है अपनी बात में, सो दैट कहता है हमें पता चल जाए, बुखार टेम्परेचर चेक कर लो ताकि हमें पता चले कि डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ सीरियस तो नहीं है।
अ थर्मामीटर स्टक आउट ऑफ स्वामीनाथन माउंट्स आफ्टर हाफ अ मिनट एंड इंडिकेटेड नॉर्मल। फिर उसकी मम्मी थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करती है, हाफ मिनट के लिए उसके मुंह में रखती है, लेकिन जब वो चेक करती है तो नॉर्मल होता है। अब उसकी तरफ देखती है, देन थ्रस्ट इट बैक इनटू हिज माउथ, दोबारा वो उसके मुंह में डाल देती है। इट अगेन शो नॉर्मल, फिर उस नॉर्मल शो करता है। शी टुक इट टू द फादर एंड सेड वेल इट इज़ नॉर्मल, इचिंग टू ऐड आई न्यू इट। फिर उसके पिता को जाके कहती है कि ये तो नॉर्मल ही है। फिर उसके पिता कहते हैं मुझे ये पता था, आई न्यू इट, कि मुझे पता था कि वो बहाने बना रहा है, उसको कोई फीवर नहीं है। मदर इंसिस्टेड समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद द थर्मामीटर। फिर माँ कहती है कि नहीं, ज़रूर थर्मामीटर में ही कोई प्रॉब्लम है। द बॉय हैज़ फीवर, मेरे बेटे को बुखार है। देयर इज़ नो बेटर थर्मामीटर दैन माई हैंड, मेरे हाथ से अच्छा थर्मामीटर और कोई नहीं है। आई कैन स्वेयर दैट ही हैज़ 100.2 डिग्री सेल्सियस फीवर नाउ, कहते उसको 100 डिग्री बुखार पक्का है। क्वाइट लाइकली फादर सेड, कहते हो सकता है। एंड स्वामीनाथन व्हेन ही ought to have been at school was lying peacefully with closed eyes on his bed। जब उसको स्कूल जाने का समय था तो वो शांति से अपने बेड में आइज़ क्लोज करके लेटा हुआ था। He heard a footstep near his bed and opened his eyes। तभी उसको बेड के पास फुटस्टेप, किसी के आने के कदमों की आवाहट सुनती है और वो अपने जो आंखें खोलता है। फादर स्टूड ओवर हिम एंड सेड इन एन अंडरटोन। उसके पिता वहाँ खड़े होते हैं और उसको थोड़ी सी दबी हुई आवाज़ में कहते हैं, यू आर अ लकी फेलो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। व्हाट अ लॉट ऑफ चैम्पियंस यू हैव इन दिस हाउस व्हेन यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल। कितने तुम्हारे साथी है, कहता है, इस घर में जो तुम्हारी हेल्प करते हैं जब तुम स्कूल जाना नहीं चाहते हो। स्वामीनाथन फेल्ट दैट वाज अ सडन एंड अनप्रोवोक्ड अटैक फ्रॉम बिहाइंड। स्वामी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पीछे से अटैक किया हो अपनी बातों से। ही शट हिज आई एंड टर्न टुवर्ड्स द वॉल विद अ फीबल ग्रो। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ा सा कराहता हुआ कमज़ोरी वाली आवाज़ में दीवार की तरफ अपना मुंह करके फिर से सो जाता है। बाय द आफ्टरनून ही वॉज ऑलरेडी हैविंग बेड सोर। बेड सोर जब लेटने के बाद हमारी पीठ पे निशान पड़ जाते हैं या फिर वो दोपहर तक उसकी पीठ में बेड सोर हो गए थे। ही ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टेइंग इन बेड थ्रू द इवनिंग। अब उसको सारा दिन बेड पे लेटने के ख्याल से भी डर लगने लगा था। नेवर अगेन वुड ही गिव सच एन एक्सक्यूज़ टू मिस स्कूल। अब वो दोबारा कभी भी ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं बनाएगा स्कूल ना जाने के। आई होप आपको ये लेसन समझ भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आप में से भी कई लोग बच्चे ऐसे बहाने बनाते होंगे जब स्कूल ना जाने के, लेकिन ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। सो आई होप you enjoy the chapter. So next we will do question, answer and word meaning of this chapter. First you will do reading. Thank you.